हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव या इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो वेरी सिंपल है कि पार्शियल, इसका नाम ही से कुछ पता चल रहा है। पार्शियल जिसको आंशिक कहते हैं, मतलब पक्षपातपूर्ण बिहेवियर जैसे कोई चीज में पक्षपातपूर्ण बिहेवियर, दोनों पक्ष को हम नहीं डिसाइड करके सिर्फ एक पक्ष का साइड लेते हैं, वही चीज बता रहा है। ये मैथमेटिक्स में क्या कर रहा है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी सिंपल है। हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इकोनॉमिक्स फ्लेवर में इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे डिमांड, किसी भी कमोडिटी वस्तु का डिमांड, ठीक है। तो अब तक तो हम लोगों ने ये सीखा था, या आप लोग जानते होंगे, किसी वस्तु का डिमांड उसके प्राइस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये मान लो कि ये तो एक एजम्पशन है। एक्चुअल में किसी भी वस्तु का डिमांड तो एक से ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर है इसके रिस्पॉन्सिबल है, निर्भर करता है। तो हम लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए प्राइस ही मान लेते थे। अब एक तो और वेरिएबल इसमें हम ऐड कर देते हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि किसी कमोडिटी, मान लो मैंगो है, ठीक है, उसका प्राइस दो चीज पर निर्भर कर रहा है। शुगर हो, कोई भी कमोडिटी, प्राइस और इनकम। यहाँ किसी वस्तु का जो डिमांड है उसको दो चीज पर निर्भर कर रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसको आई से, आई फॉर इनकम, ई फॉर प्राइस। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमको जो पार्शियल डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो क्या मापेगा रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो अब सपोज करो कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंजेस नहीं आता है, कंज्यूमर का इनकम फिक्स्ड रहता है। हम फिक्स्ड इनकम को कह सकते हैं, हम घेरा लगा देते हैं, कंज्यूमर का इनकम फिक्स है, लेकिन प्राइस में वेरिएशन हुआ है, प्राइस में परिवर्तन हुआ है, तो किस प्रकार का प्रभाव उस वस्तु की डिमांड पर पड़ेगा, ठीक है, उसी चीज की जानकारी कैप्चर करता है, उसी चीज की जानकारी देता है पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक बार मान लो, अगर हम कंज्यूमर का इनकम को हेल्ड कांस्टेंट रखें और हम रेट ऑफ चेंज मापने का प्रयास करें किसी वस्तु के डिमांड में, जब उसका प्राइस में परिवर्तन, ठीक है। तो इसका कहने का मीनिंग ये है कि पार्शियल जो डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल जैसे इनकम को हेल्ड कांस्टेंट मानते हैं, एज्यूम करते हैं, और दूसरा वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज मापते हैं। अब जैसे देख लो, सपोज दैट z इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, z है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x y, ठीक है। जैसे कैसे यहाँ था डिमांड, तो उसको हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लिए थे इनकम, प्राइस पर और भी वेरिएबल पर निर्भर करता है डिमांड, लेकिन अभी हम दो ही पर मैं दो ही वेरिएबल को कन्फाइन रखता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए। अब एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ये है। अब इसका बोलेगा भाई पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव तो सिंगल वेरिएबल सीख चुके हैं, इसका साइन वगैरह में भी परिवर्तन होगा, इसको हम डेल्टा से सूचित करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, अब दो पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा। एक बार तो हम x को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरी बार हम y को भी कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो जब दिया रहेगा हमको कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का निकालेंगे, तो जैसे ही हम x की बात करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि y वेरिएबल को हेल्ड कांस्टेंट। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब हो गया क्या, we are getting rate of change in z, ठीक है, when we allow to vary a single variable and at the same time another variable is a held constant। मतलब इसका रेट ऑफ चेंज हम मापेंगे, तो एक समय में y को हम क्या करेंगे, हेल्ड कांस्टेंट रख रहे हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इस कंडीशन में हमको y को हेल्ड कांस्टेंट, जब कांस्टेंट कहेंगे तो क्या होता है, मीनिंग कांस्टेंट, याद है डेरिवेटिव में हम पढ़ाए हैं ये चीज। इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, जीरो होता था कांस्टेंट का,
है ना, सी का कोई भी कांस्टेंट का 0 होता है। जैसे अब y हो गया 2 3 नंबर की तरह, तो इसका सिंपल जो डेरिवेटिव होता है पावर पहले आ जाता है और पावर में एक घटा देते हैं, तो 2 में एक घटा देंगे तो क्या होगा 1, और 1 किसी भी वेरिएबल का पावर हिडन पावर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेंगे 1 होगा, 1 को y से गुना करेंगे तो y होगा। क्लियर। अब यहाँ पर y स्क्वायर को तो आप हेल्ड कांस्टेंट माने तो कांस्टेंट ये 5 और 3 होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो 2x प्लस y, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी तरह सिमिलरली we can get partial derivative of z with respect to y. Similarly, delta z by delta y। अब इसमें क्या है कि अब x को जो है वो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, we are taking the partial derivative, तो we need to hold one variable as a constant and allow other variable to vary and change। तो ये कांस्टेंट होगा भैया, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 0 होगा कांस्टेंट। ये मतलब एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन अब ये किस तरह इसको मैं ट्रीटमेंट दिया जाएगा 2 4 है मान के चलो, जो नंबर है कांस्टेंट टर्म में 0 होता है। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 होगा, और 1 को x से गुना करेंगे तो x होगा। ठीक है, अब इस पर क्या है, इसका लेंगे तो 2y होगा ऑब्वियसली। इसको जरा सा सजा उजा के लिख दें तो क्या होगा x प्लस 2y। देखिए ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ये वैल्यू आया, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का ये वैल्यू आया। यही है पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें भी सम क्वाइसेंट रूल्स है, तो हम एक लार्ज वीडियो बनाएंगे। ये तो एक इंट्रोडक्शन था पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, आखिर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्यों हैं। अब सवाल फिर हम बैक टू इकोनॉमिक्स जाते हैं, तो हमको जब पता लगाना हो कि अगर इनकम में कोई परिवर्तन ना हो, अगर फिक्स्ड रहे, तो किसी वस्तु के मूल्य में जो प्राइस में चेंज वेरिएशन होने पर वस्तु के डिमांड में क्या परिवर्तन होगा, तो वो चीज हम जान सकते हैं। दूसरी तरफ अगर प्राइस अगर फिक्स्ड है, मान लो इनकम किसी वस्तु का बढ़ गया, तो आराम से आप इसको किसी वस्तु का डिमांड को आप माप सकते हो। एक एग्जांपल ले लो, मान के चलो फाइनेंशियल ईयर में जैसे इनकम तो रोज बढ़ने की चीज नहीं है, मान के चलो तो किसी की इनकम मान के चलो 10,000 रुपया है। अब यहाँ मेरा एक तो दुकान है, ठीक है, हमारा एक दुकान है, मान के चलो हम फ्रिज वगैरह ये सब बेचते हैं। अब हम देखेंगे कि उसी तरह डिमांड क्या होगा, हम माने एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हम जान रहे हैं कंज्यूमर, जैसे एक ग्रुप है, जैसे प्रोफेसरों का ग्रुप है, टीचर का ग्रुप है, इंजीनियर का ग्रुप है, उन लोग का इनकम इतना भाई पता चल गया हमको। अब अगला महीना में इनकम नहीं बढ़ेगा, ठीक है, मैंने हर महीना तो बढ़ता नहीं है इनकम, इनकम तो फिक्स है। अब इसके आधार पर हमारा दुकान का मैं मैनेजर हूँ, मालिक हूँ, ऑनर हूँ, तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस में अगर 10% कमी हो गया तो कितना डिमांड करेंगे ये जिनके इनकम फिक्स है ये ग्रुप का। तो आराम से हम इस पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से हम ये जान सकते हैं कितना परसेंट बढ़ेंगे, या मैंने प्राइस तो गिर गया तो यानी डिमांड बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेंगे, अब जितना परसेंट बढ़ेंगे उसी तरह अपना माल हम स्टॉक करेंगे फ्रिज वगैरह में, ताकि हमको ज़्यादा माने घाटा नहीं होगा, माने इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ेगा। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में ज़्यादा रखने से भी हमको खर्च करना पड़ता है ना, उसके लिए रूम हायर करना पड़ता है। उसी अनुसार हम बिजनेस को अपना डायरेक्शन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसी तरह कभी हम मान लेंगे कि ये प्राइस के साथ हुआ, अब हम जानेंगे कि इनकम काफ़ी बढ़ गया, अब प्राइस वो वस्तु को मान लो फिक्स है, तब भी हम मेजर कर लेंगे कितना हमारा डिमांड होने वाला अगला महीना में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये सब हम सोच सकते हैं, अपना बिजनेस में इसको डायरेक्शन दे सकते हैं, गाइड करता है ये चीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। और दोनों वेरिएबल को अगर चेंज कर अलाउ करेंगे, जो आपको अभी नहीं पढ़नी है, उसको टोटल डिफरेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो और हमारा ऑनलाइन का क्लास भी मैं बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। आज 15 मार्च से शुरू है, इसका टाइमिंग है 8 o'clock to 9 o'clock। ठीक है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे 70505233 पर 3391 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2 पेपर DSA 1 और 3 की पढ़ाई होगी, जिसका टाइटल है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री। तो ठीक है, ये वीडियो के लिए देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।